इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोदी कमीशन ऑफ इंडिया के बदौलत बिहार में ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टिव चुनाव हुआ और ये प्रचंड जीत जिसकी खुशी जो है हमारे भाजपाई नहीं मना पा रहे हैं। हमारे हार का कारण ये रहा कि अभी जो हमारे मजदूर भाई गाड़ी में बस में ठुसा ठुसा के लैट्रिन में टॉयलेट में बैठ बैठ के आए सब, उनको फिर से वही मजदूरी करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र ना जाना पड़े, उनको अपने ही राज्य अपने ही घर में उनको रोजगार मिले। हम इसकी बात कर रहे थे। कई ऐसे विधानसभा है जहाँ पे जो मतदाताओं की संख्या बढ़ाई गई है, जोड़े गए हैं, वो पूरे के पूरे जुड़े हुए जो सबके सामने भाजपा को वोट दिया, उसमें एको को नहीं था जो महागठबंधन को वोट देता है। पहले तो कहते थे कि व्यवसाय के लिए दे रहे हैं और ठीक इलेक्शन के वोटिंग के एक दिन पहले कह दिया कि नहीं नहीं पैसा लौटाना नहीं है। ट्विटर पे जाके ट्वीट किए थे ये लोग कि वो पैसा लौटाना नहीं है। नीतीश कुमार भी बोले हैं। हाँ, आप रखिए रख लीजिए और इसके बदले में हमको वोट दे दीजिए। जहां एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली वहीं इंडिया गठबंधन को कड़ी हार मिली है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी है। क्या कमी रह गई मैम? इतने देखिए, पहले तो एनडीए को जिन लोगों को प्रचंड जीत हुई है वो लोग अपनी प्रचंड जीत में प्रचंड खुशी भी नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी उम्मीद नहीं था कि इतना उनको प्रचंड जीत होगा। लेकिन खैर बहुत बहुत उनको मुबारक हो। 20 साल के बाद ये 5वां और 5 साल उनका जुड़ने जा रहा है, तो अब कम से कम जब अगला चुनाव हो तो फिर वो जंगल राज का गाना ना गाए भाई, छाती पे गोली और बुरखा और इन सब की विषय पे गाना ना गाए। अब कम से कम अपने विकास में वोट मांग लीजिएगा। मुझे बस पता है कि वो नहीं मांग पाएंगे। अब हार का कारण है, हमने भाई आत्म समीक्षा किया कि क्या हार का कारण रह गया। हार का कारण यही रहा कि हम बिहार वासियों को रोजगार देने की बात कर रहे थे। हमारे हार का कारण ये रहा कि अभी जो हमारे मजदूर भाई गाड़ी में बस में ठुसा ठुसा के लैट्रिन में टॉयलेट में बैठ बैठ के आए सब, उनको फिर से वही मजदूरी करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र ना जाना पड़े, उनको अपने ही राज्य अपने ही घर में उनको रोजगार मिले। हम इसकी बात कर रहे थे। वो मुझे लगता है एक तरह से वो फेलियर रहा। अब तीसरी बात, हम माताओं और बहनों को कह रहे थे कि प्रति महीने उनके सम्मान में हम लोग राशि देंगे और साथ ही साथ उनको स्वावलंबी भी बनाएंगे। लेकिन हमारी जो सरकार जो है आज नकद कल उधार वाली बन गई। उन्होंने तुरंत महिलाओं के खाते में मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था, उसी बीच 10-10 हजार रुपए भी भेज दिए भाई कि लो भाई। पहले तो कहते थे कि व्यवसाय के लिए दे रहे हैं और ठीक इलेक्शन के वोटिंग के एक दिन पहले कह दिए कि नहीं नहीं पैसा लौटाना नहीं है। ट्विटर पे जाके ट्वीट किए थे ये लोग कि वो पैसा लौटाना नहीं है। नीतीश कुमार भी बोले हैं। हाँ, आप रखिए रख लीजिए और इसके बदले में हमको वोट दे दीजिए। वो भी हुआ काम। और तीसरा जो अति महत्वपूर्ण जो कारण रहा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की गुप्त डिसीजन और गुप्त जो फेवर जो उन्होंने किया अमित शाह और मोदी जी और नीतीश जी को डेरा डंडा डाल करके सब यहाँ बैठे रहे। लोगों का नाम काटा गया। हमने पूछा किन के नाम काटे, नहीं बताऊंगा। नाम जोड़े गए, हमने पूछा किन के नाम जोड़े, नहीं बताऊंगा। हमने पूछा क्या कारण है भाई, हमारी भी जानने की ये है। माताओं और बहनों के नामों और उनके बताया जाएगा क्या? हाँ? अब आपके भी हम लोग अब बहुत सारी चीजें हैं, आपकी क्या लाभ लिया आपने सरकार से, आपके परिवार ने कितने लाभ लिए, ये सब भी नहीं बताया जाएगा क्या? लेकिन हम लोग तो सब जान रहे हैं भाई सब कुछ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोदी कमीशन ऑफ इंडिया के बदौलत बिहार में ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टिव चुनाव हुआ और ये प्रचंड जीत जिसकी खुशी जो है हमारे भाजपाई नहीं मना पा रहे हैं, ये हुई है उनको। और हमारी करारी हार हमारे करारे और हमारे बिहार की जनता के पक्ष में लिए गए निर्णयों की वजह से मैं मानती हूँ। अब तो खुश ये ना कहा रहा होगा। मतलब हार की वजह आप इंडिया चुनाव आयोग को बता रहे हैं ना, तो कौन आयोग को हम बतलाए और हम क्या तो निष्पक्ष है। कहाँ से निष्पक्षता आपको लगे? हम तो सारा आपको डिटेल दे दिए। एक भी कारण बता दीजिए कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी आपको निष्पक्ष लगते हैं। कहाँ है निष्पक्ष वो? क्या हमारा अधिकार नहीं बनता है पॉलिटिकल पार्टी के होने के नाते, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप किन मतदाताओं को, आपने कहा घुसपैठिए घुस गए हैं बिहार में, समीक्षा हो रही है, नाम काटे गए जोड़े गए और भाजपा के प्रत्याशियों की जीते गए आप आंकड़े देख लीजिए। 6-7 गो तो इनके ऐसे लोग हैं जो 1,22,408, 1,22,480, 1,22,000 इतना 1,22,000 पे ना फिक्स था इनका रेट, नंबर फिक्स था इनका। और इसके अलावा कई ऐसे विधानसभा है जहां पे जो मतदाताओं की संख्या बढ़ाई गई है, जोड़े गए हैं, वो पूरे के पूरे जुड़े हुए जो सबके सामने भाजपा को वोट दिया, उसमें एको को नहीं था जो महागठबंधन को वोट देता। कई जगह ऐसे हैं कि जो प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी जो खड़ा हुआ उसको उसका अपना भी वोट नहीं पड़ा है भाई।
और फिर भी आप कह रहे हैं कि हम ज्ञानेश कुमार जी के ज्ञान पे, बाप रे बाप, ज्ञानेश कुमार जी के ज्ञान पे हम प्रश्न नहीं कर सकते। बहुत प्रचंड जीत उन्होंने कराई है भाजपा को। चिराग पासवान भी बड़ी जीत हासिल किए हैं। हाँ, तो वो कोनो अलग है क्या? राम हनुमान सब तो एक ही ना है भाई, तो उसमें भी शामिल है। बोल रहे हैं कि उनको भी आरजेडी जीत को की बहुत हार्दिक बधाई, उनको भी जीत की, प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई। अब क्या चाहते हैं? फूल और माले और बुके लेके जाए क्या? हो गया ना, दे दिए ना बधाई। बोल रहे हैं कि आरजेडी अहंकारी पार्टी है। चिराग पासवान बोल रहे थे। नहीं देखिए, आरजेडी बहुत अहंकारी पार्टी है। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान कहीं के नहीं थे, एक सीट पे ही नहीं जीत पाए थे, तो यही अहंकारी पार्टी के अहंकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया था। अहंकारी कितने हैं देख लीजिए। अब और चाहिए अहंकार का? नहीं ना। बीच में उन्हीं के कारण आपको फायदा मिला था, सीट भी मिली थी जो हाँ। सीट। और उसी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जो भेजा था ना लालू जी ने, उसके बाद इनकी पार्टी खड़ी हुई थी। तो इनकी पार्टी के जन्म में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का है। तो इनको तो 7 बार आके प्रणाम करना चाहिए, सुबह शाम लालू जी के चरणों को छूना चाहिए कि आपकी वजह। तो हम उसी नाते, तो परिवार होने के नाते ही, गार्जियन होने के नाते कर ले। फिर काहे ला कह रहा है ये सब अनर्गल बातें क्यों कह रहे हैं? गोड़ लागे, वो सुबह शाम आके गोड़ लगना चाहिए उनको। बोल रहे हैं कि बीच में जो आया है, जीत क्या के आया सीट है? आया था, 73 वो सीट आई, वो सब तो चिराग के ही कारण आया था। जेडीयू को जहाँ नुकसान पहुंचा है अच्छा, उस वही समय आरजेडी चिराग जी को हम लोग के फायदा। साथ लड़ रहे थे क्या? हम लोग के साथ चिराग जी लड़ रहे थे। उस समय भी वो भाजपा की बी टीम की तरह लड़ रहे थे, इस बार भी वो भाजपा के साथ लड़ रहे थे। आप पिछले बार तो छोड़ दीजिए, इस बार जदयू और भाजपा के जो सीटों का आंकड़ा है वो तो भाई देवो न जाने जो उनके बीच का मामला है, ये उनके आंतरिक विषय है। और जो प्रचंड जीत है, खुशी मना ले भाई, हम तो कह रहे खुशी मनाई, हम फिर से लड़ेंगे, हम तो योद्धा लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। अरे अंग्रेजों ने 2 सालों की गुलामी दी भारत वाले लोगों को। जलियांवाला बाग का है ना कहानी, याद है आपको? सबको बंद करके गेट मारा, कितने लोगों ने जाने अपनी दी, कुआं में कूद के, बच्चे औरतों ने ये किया। एक क्रूर जो अंग्रेज, एक सारे सत्ता और सारी चीजों से संपन्न जो बिहार में जो 2 सालों तक उन्होंने राज किया, एक नंगे, एक भूखे व्यक्ति, गांधी जी ने ऐसा सत्याग्रह छोड़ा, ऐसा आंदोलन किया कि भारत छोड़ के भागना पड़ा। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े, मतलब सामंती हैं, हम बहुत ज्यादा सबल हैं और हम एकदम अनंत और शाश्वत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अंत होती है, और हमारी लड़ाई तो है ये। हम तो भाई बाबा साहेब के विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, सही जगदेव जी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई तो मुश्किल है ना भाई। नालंदा में पासवान को मुंह छेदने पर मार दिया गया, पीट पीट के। क्या बड़ी करें? तो पहली बात थोड़ी हुई है, घोड़े पे चढ़ने पे दलितों को मार दिया जा रहा है, मुंह छेंटने पे हत्या कर दी जा रही है, दलित बेटियों का बलात्कार हो जा रहा है, हत्या हो जा रहा है। तो हम तो लड़ रहे हैं इसी की लड़ाई, हम उन्हीं की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं की तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी जो स्थिति जो बनी हुई है देश भर में, ये कब छुटकारा मिलेगा? लेकिन आपके विचारों उनके तक पहुंच नहीं पा रही है। अब हम कैसे अपने विचारों को पहुंचाएं? हम प्रशासन, सत्ता से और तमाम लोगों से कहते हैं, चिराग जी से कहते हैं कि कई दुसाध समुदाय के ही लोगों की हत्या की गई है, कम से कम जाकर के उनको सांत्वना देना चाहिए उनको। और साथ ही साथ कड़े जो अपराधी जिन्होंने इसको अंजाम दिया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अच्छा, बोल रहे हैं कि 10,000 कैश, क्या आने वाले चुनाव में भी ये आपके तरफ से हो सकता है? कहाँ से हम लोग 10,000 रुपए देंगे? 10 रुपए का हम लोग का औकाते नहीं है, 10,000 हम लोग कहाँ से देंगे? हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते थे, मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। मुद्दों की भटकना बिल्कुल, क्यों भटकेंगे हम लोग भटकने वाले थोड़ी लोग हैं, हम लोग मुद्दों पे लड़ाई लड़ते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सारिका पासवान जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।